अमेरिका ईरान जंग से खित्ते का अमन एक बार फिर खतरे में पड़ गया। अमेरिका की मुसलसल 10वीं रात ईरान पर तबाहकुन बमबारी। चाबहार, बंदर अब्बास, सीरक, इस्फहान, तबरेज में जोरदार धमाके। शिराज, कोनार्क, बूशहर और जजीरा के शम भी धमाकों से लर्ज उठे। हमलों में मजीद एक ईरानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी ड्रोन के गुदामों और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर हमले किए। ईरानी फौजी कमांड मराकज़ और मिसाइल लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया गया। ये दावा भी किया कि आबने हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। मई से अब तक 900 तिजारती जहाज़ों को समंदरी गुजरगाह से गुजारा। 45 करोड़ बैरल खाम तेल की महफूज तरसील मुमकिन बनाई गई। अमरीकी हुकाम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में मजीद जंगी तैयारों की तैनाती एहतियाती इकदाम है। ट्रंप ने जंग में तोसी का फैसला किया तो इसराइल भी शरीक हो सकता है। कशीदगी के बावजूद ईरान से बातचीत जारी है। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। कुवैत में आरिफ जान अड्डे पर अमरीकी मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा। अली सालम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन्स को तबाह करने का भी दावा। कुवैत में अमरीकी रेडार और सैटेलाइट निज़ाम को निशाना बनाया गया। पासदाराने इनकलाब के बहरीन में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी शदीद हमले। बहरीन में अमरीकी दिफाई निज़ाम पेट्रियाट और रेडार तबाह करने का भी दावा। महरिक और रफा में अमरीकी फौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन बरसाए। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में F-15 जंगी तैयारा तबाह करने का दावा। कहा कि अमरीकी अफवाज के मेज़बान ममालिक को रद्द अमल की उम्मीद रखनी चाहिए। आबनाई हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स में शदीद आग भड़क उठी। पाकिस्तानी इनकलाब की शिपिंग कंपनीज को आबनाई हुर्मुज़ के खतरनाक रास्तों से गुरेज करने की हिदायत। मजीद कहा कि अमरीकी फौज की मालूमात पर भरोसा न किया जाए। अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो आबनाई हुर्मुज़ बंद रहेगी। पाकिस्तान की अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के ट्रैक पर लाने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी आला सतह वफ़द के साथ पाकिस्तान में क़याम पजीर। पाकिस्तान आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात भी हुई। मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की कि इलाक़ाई सूरत हाल पर पेशरफ्त मुतवक्के है। उम्मीद है कि मुअज़्ज़ज़ मेहमान अच्छी खबर लेकर आए हैं। दोनों बिरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। इस मौके पर ईरानी वज़ीर दाखिला बोले कि दौरा पाकिस्तान का बुनियादी मकसद दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना है। सदर मसूद पेशकियान के दौरा पाकिस्तान में बाज़ अमूर पर इत्तेफाक किया गया था। सिकंदर मोमिनी की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें मुतवक्के। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। शहरी इक़्तिदार के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर। जुड़वा शहरों में मुतवक्की बारिशों के पेश नज़र हाई अलर्ट। नाला लई, कटारियाँ, गवाल मंडी और दीगर नशेबी इलाकों में रेस्क्यू एहलकार तैनात। सुबह सवेरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। पेशावर शहर में 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नौशहरा में बारिश के बाद सैलाबी रैली में फंसे 18 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों में बारिश से हादसात में 12 अफराद जान बहक, 15 जख्मी हुए। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में 25 जुलाई तक ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा। हुंजा, नगर, स्कर्दो, शिगर, अस्तोर और देअमर में तोदे गिरने का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। NDMA का 24 जुलाई तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाओं, मकामी नदी नालों और पहाड़ी बरसाती गुजरगाहों में तूफ़ानी का इम्कान। हुंजा, शिगर और गांचे में दरियाओं में अचानक सैलाबी रैलों की आमद का खदशा। आज़ाद कश्मीर के दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया चतराल, दरिया काबुल और सवात में सैलाब मुतवक्के। पंजाब में पहाड़ी बरसाती नालों और दरियाओं में भी तूफ़ानी का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है।
यमन के हूसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। इंसारुल्लाह तंजीम के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि इक़दाम सीना एयरपोर्ट पर हमले और नाकाबंदी करने के जवाब में उठाया गया। बाबुल मंदब से सऊदी बहरी जहाज़ों के गुजरने से मुकम्मल पाबंदी होगी। उधर सऊदी अरब ने हूसियों के इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि यमन के खिलाफ बहरी मुहासरे का दावा हक़ाइक़ के मुनाफी है। शुमाली बंदरगाहों पर यमन के 300 से ज़ायद तिजारती जहाज़ पहुँचे। हौसियों ने सिना एयरपोर्ट की बहाली की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अपने बहरी जहाज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहीरा अहमर में जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा। अमरीका और ईरान को सालिस ममालिक ने 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ पेश कर दी। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक 10 रोज़ा जंग बंदी का मकसद कशीदगी में कमी लाना और अबूरी मुआहदे की बहाली की राह हमवार करना है। ईरान की सालिसों के राब्ते और 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ मिलने की तस्दीक। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ई ने कहा, शदीद कशीदगी के बावजूद सालिसों के ज़रिए सिफाती पैगामात का तबादला हुआ है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, अमरीका मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद करे। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, ईरान अपना रवैया बदले तो अमरीका सिफारती हल और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हालिया ईरानी हमलों में 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। अमरीकी अखबार न्यू यॉर्क टाइम का इंकशाफ। रिपोर्ट में लिखा कि अमरीकी फ़ौज ने ईरानी हमलों में ज़ख्मी फ़ौजियों की खबरें छुपाई। हालिया जंग में अब तक 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। ईरानी हमलों के नतीजे में अमरीकी हेलीकॉप्टर्स को शदीद नुकसान पहुँचा। ईरान ने उर्दन, कुवैत, बहरीन और इत्तेहादी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। उधर अमरीकी फ़ौज ने उर्दन में ईरानी मिसाइल हमलों में हलाक होने वाले 2 फ़ौजियों की शनाख्त ज़ाहिर कर दी। 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट टायलर जेम्स और 19 साला अजाबेला गवालेस हलाक हुए। ईरान ने किसी भी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल किया, उसकी कई गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, ईरान जान ले, अमरीकी फ़ौजियों पर हमले का बदला इंतहाई शदीद और फैसला कुन होगा। एक्सियोस ने अमरीकी ओहदेदार के हवाले से दावा किया कि अमरीकी सदर की तमाम तवज्जो ईरान से बदला लेने पर है। ईरान ने मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी और आबनाए हुर्मज़ में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। उधर एक और बयान में ट्रंप ने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अमरीका में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी ऐसे ईरानी रहनुमाओं की होनी चाहिए जो खून रेजी और बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। बस बहुत हो चुका, ईरान जंग फौरी ख़त्म की जाए। अमरीकी सेनेटर चक शूमर का ट्रंप इंतज़ामिया से मुतालबा। कहा कि ईरान जंग तवील हुई तो अमरीकी फ़ौजियों को ख़तरात लाहक हैं। सेनेट में डेमोक्रेट्स जंग के खात्मे के लिए दोबारा वोटिंग कराएंगे। रिपब्लिकन्स को जंग खत्म करने पर दोबारा मौक़िफ़ देना होगा। दूसरी तरफ स्ट्रेटजिक अमूर के माहिर मोहम्मद मरांदी का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। अगर अमरीका खिते को मज़ीद तसादुम की तरफ धकेलता है तो ईरान के पास जवाबी हमलों के सिवा कोई चारा नहीं। बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और मुमकिना तौर पर ओमान भी महफूज नहीं रहेगा। पाकिस्तान और कनाडा दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले पर इत्तेफाक हुआ। अनीता आनंद की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। पाक कनाडा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा की अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ़। कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मिली। दोनों ममालिक का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए तिजारत और सरमायाकारी फ़ाल करने का फ़ैसला। अनीता आनंद की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा के एज़ाज़ में इस्तक़बालिया दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नए फार्मूले पर अमल दरामद शुरू। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया।
पेट्रोल 35 पैसे सस्ता, नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे का इजाफा, डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल वफाकी काबीना की डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म की मंजूरी के बाद की गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में 16 साल लड़का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल साद वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर अदालत पेशी पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने लड़के को कत्ल किया और फरार हो गए। मकतूल साद चंद माह पहले ही कत्ल केस में जमानत पर आया था।